गिरधारी खर्च्યું ન ખૂટે એને ચોર ન લૂટે દામનને પેઠે રે ગાંઠે બાંધ્યું ન છૂટે અનગણ નાણું સંચયંતે નિર્ધન્યાને જાય તેની પેઠે નિર્ભય નાણું દૂર ના સ્થાપનું જાનું પૂરન ભાગ્ય પરમાણુ મુક્તાન દુઃખ ને દરિદ્ર થકી मारे निर्भय अखूटना। श्री स्वामीनारायण सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालुओं को, आप सब ठाकुर जी का दर्शन किए। गुरुदेव भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज, राजाधिराज उत्तम धाम के हरे कृष्ण महाराज, जो गुरुदेव की भक्ति से, गुरुदेव की प्रसन्नता से, गुरुदेव जो शिष्य के ऊपर अपना आशीर्वाद बना कर रखते हैं, तो उन्होंने अपने आशीर्वाद से हरे कृष्ण महाराज के रूप में अंग संग सब समय चलने वाले, याद करने वाले, जिनको भूल नहीं सकते हैं, भूलने नहीं देते हैं, क्योंकि यही उनकी कृपा है कि वो एक जहाँ इस धाम में, उत्तम धाम में भगवान सीताराम की जय, राधे कृष्ण की जय, शिव पार्वती की जय, जगन्नाथ प्रभु की जय, गणपति हनुमान जी महाराज की जय, आदि शक्ति को, इन सब देवी देवताओं और प्रभु के विभिन्न स्वरूपों को, परोक्ष स्वरूपों को याद करते हुए जो प्रगट स्वरूप की महिमा उत्तम धाम में अक्षर पुरुषोत्तम की बनी है, अक्षर और पुरुषोत्तम भक्त और भगवान स्वामी और नारायण, ऐसे जो प्रभु यहाँ पर विराजमान हुए कलयुग में, जो हम सबको समझ में आता है। आप जैसे भी समझते हैं, बस मेन है मुद्दा कि मैं कुछ पल, कल हम प्रातः समय अवसर मिला दर्शन करने का महापुरुष का एक तपो स्थान पे, एक महान जो पंजाब की इस धरती पर जिनका बहुत श्रद्धालु है, राधा स्वामी व्यास, प्रातः 5 बजे यहाँ से निकल के कल और वहाँ पहुँचे 6:30 बजे, अमृतसर के पास है। और उसके बाद करीबन सत्संग में भी वहाँ 1.5 से 2 घंटे बैठने को मिला, महापुरुष का भी सानिध्य था। और उसके बाद इतना बड़े दरबार, जो बहुत अच्छा दृश्य मिला, दर्शन मिला, बहुत आनंद है, बहुत प्रेरणा मिली कि जो 3000 एकड़ से भी अधिक क्षेत्रफल में इतना बड़ा निर्माण कार्य है, 1 लाख से भी अधिक रोज़ जहाँ जो श्रद्धालु हैं वो आकर के सेवा में लगे रहते हैं, जो दर्शन करने आते हैं उनकी तो आप कितना सोच सकते हैं। रूटीन में जो ये सब भ्रमण किया, ज्ञात हुआ, सिस्टम का पता लगा। बहुत छोटी अवस्था में थे गुरुजी की सेवा में, तब वहाँ गए थे 85-86 में। वो सब फल याद नहीं था। पूज्य प्रभु स्वामी जी के द्वारा कल उनकी व्यवस्था में उन्होंने बड़ा अच्छा तैयारी करी कि सज्जन के साथ, आदरणीय राकेश जी के साथ, उन्हीं के साथ कल भ्रमण करने को मिला, बहुत अच्छा। और लगभग उनकी भी संस्था दिखता है कि 200 साल के लगभग उनको, पौना 200 साल
लगभग हुआ है। आप विचार कर सकते हैं, आपको विचार आ सकता है कि यदि आप उस परमात्मा को पाए हैं, उनका नाम, उनकी मूर्ति, उनके संत, उनके भक्त, यदि आपने सद्गुरु को पाए हैं और यदि आप ध्यान करते, यदि आप तप करते, यदि आप एकाग्रता लेके आते हैं, मन को मारते हैं, अपने इंद्रियों को तपाते हैं, आपको प्रसन्नता है कि मुझे भगवान मिले, सद्गुरु के रूप में मिले, मुझे साहब सद्गुरु के रूप में मिले, संत के रूप में मिले, मुझे भक्तों के द्वारा भक्तों में मिले, मुझे इस स्थान पे उस परमात्मा का अनुभूति हो रही है, आनंद मिल रहा है। और वो आनंद का आपने यदि जतन कर लिया, संभाल किया, और उससे आपको शांति मिल गई है, संभाल के उसी में आप विलीन हो गए हैं, और आप ईश्वर के उस रूप में अपने आप को हवाले कर दिए हैं, शरणागत हो गए हैं, टोटली सरेंडर हो गए हैं। ये बात समझ में आ जाती है कि देखिए परमात्मा फिर आपको शिष्य समुदाय, श्रद्धालु, जिनको सुन करके देख करके, यहाँ देखो इस इंसान ने जो महापुरुष कहलाए, भक्त कहलाए, गुरु कहलाए, तपस्वी कहलाए, हाँ, जिन्होंने गुरु का इतना ध्यान किया, आदर किया, उस परमात्मा को गुरु में पाया स्थान पे, देखो हजारों लोग, लाखों लोगों को, हाँ, कितना शांति मिलता है। तो समझ में आती है कि देखिए कि किस प्रकार जब आप एक से अनंत को देखते हैं, कई पीढ़ी देखी, उनका भी चौथी या पांचवी पीढ़ी है कि जहाँ आज आश्रम में ही देखिए एयरपोर्ट है, आश्रम में ही राधा स्वामी व्यास में ही क्या नहीं है, इतनी बड़ी भ्रमण लगभग। तो एक जीवन में समझ में आता है कि ठीक है, आप चलते रहिए, लोग देखते रहेंगे, क्या देखते रहिए, किंतु आपको सुख तो मिलेगा जब आप किस घर में हैं, किस संत में हैं, किस भक्त में हैं, किस स्थान पे है, उस स्थान में आप अपने आप को कैसे जी रहे हैं, उससे शांति मिलती। वो तो भ्रमण है, आज यहाँ कल वहाँ, आप भ्रमण, जैसे हम देखिए भ्रमण करके आए, हम कुछ प्रेरणा लेकर के आए, यात्रा करके आए, ये हमारा कर्तव्य है, ये धर्म है हमारा कि जब हम जहाँ हम भजन कर रहे हैं, जहाँ हम जीवन यापन कर रहे हैं, उनमें जो लोग हमें मिल रहे हैं और उनकी जहाँ श्रद्धा थी, जहाँ से प्रेरणा पाते पाते यहाँ भी आ रहे हैं, और कल यदि वो हमें उस स्थान के लिए हमें पता लगता है तो जाना चाहिए हमें। और इसी तरह से आप देखिए परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण श्री घनश्याम महाराज से जो नीलकंठ वर्णी के रूप में आए हैं, तो बाल घनश्याम भी देखिए किस प्रकार मनुष्य लोक में आए हैं और कैसे श्री घनश्याम प्रभु अयोध्या की महिमा को जाने हैं। भागवत, उपनिषद, रामायण की, पुराणों की प्रभु किस प्रकार देखिए अपने पूज्य पिताजी के द्वारा, जो उनके पिताजी कितने बड़े विद्वान हैं, जिनकी काशी में गद्दी लगती थी। तो देखिए श्री घनश्याम प्रभु अपने आप जब अवसर आया उन्हें अयोध्या जाने का, अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने का, अयोध्या में भगवान श्री राम की लीलाओं स्थलों का, उन सब जगह हनुमानगढ़ी, सरयू स्नान, तो कैसे बाल घनश्याम घंटों घंटों तक देखिए उस दर्शन में मगन है।
तो इसलिए हम आप सबको भी प्रेरणा देते हैं और खुद प्रेरणा पाते हैं तो आपको बात करते हैं जो हकीकत है, सच है सामने। मैं आप सब देखिए जो भी साधक आए हो, व्यर्थ में समय बिल्कुल न गवाया करें, अपने कर्तव्य पे ध्यान दें। किसी नए साधक को आप खुला ऐसे ना छोड़ दें, उनके ऊपर ध्यान रखें। नए साधक जो है वो भटक जाएंगे। जो सद्गुरु का मान है, संत का मान है, जो तपस्वी का मान है, वो तपस्या किया नहीं और वो मान के पीछे यदि उनको ध्यान चला गया तो वो जीव जो है ना, वो मान उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो मान उनका नहीं है और वो उसने उसको लेना पसंद कर लिया। जैसे कोई चोरी करना पसंद कर लेता है, उसको अच्छा लगता है, चोरी करके गुजारा, झूठ बोलना पसंद आता है, झूठ बोल के काम चला लेता है। उसका झूठ वहीं तक चलता है जहाँ तक उसको झूठ की पोल न खुले, पता न लगे। जब बोलता ना हो, जिसको पता ना हो। तो ऐसे ही किसी के जो आदत है, वो आदत के मारे वो इंसान जो है, उसका वो स्वभाव, आदत एक स्वभाव बन गया और स्वभाव के बिना जिसका जो स्वभाव ऐसा वो काम करता है। तो ऐसी संसार में प्रेरणा मिलती है और आपको हम प्रेरित करते हैं। यदि आपको समझ में आता है, आप जो भी, आप जहाँ भी, और बड़े को तो प्रेरणा देने का कोई बनता ही नहीं, हम दे भी नहीं रहे। हम छोटे सबको प्रेरणा सबसे ले रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, गुरु की बात कर रहे हैं, स्थान की बात कर रहे हैं। जैसे हम इस स्थान पे उत्तम धाम में, स्वामीनारायण मंदिर लुधियाना पंजाब में हम बात करते हैं ऐसे ही जैसे यहाँ पर हम जीवन यापन कर रहे हैं। हमें हमारे इस आयुष में, हमारा इस मनुष्य योनि में, मनुष्य जन्म में जो हमने विविध प्रकार का, नाना प्रकार का, कई जगह, कई स्थानों का रंग बिरंगे तरंगे, इस प्रकार अपने इस लगभग आध्यात्मिक मार्ग के 36, 37, 38 वर्ष के सफ़र में जो हमने पड़ाव पाया है, और उसमें जो हमारा पिछले 2 दशक से भी अधिक इस स्थान पे जो हो गया है, उत्तम धाम, जहाँ आकर के बैठे, रुके, जहाँ ईश्वर के नाम से, भगवान स्वामीनारायण के नाम से भूमि पूजन करके वहाँ एक कुटिया बना करके भजन शुरू हुआ, जीवन यापन करने लगे। यहाँ देखिए भजन ने चमत्कार किया। यहाँ बहुत तरह के लोग आए जिनको इसकी महिमा नहीं थी, केवल जुड़ करके आए। कई लोग इसमें ऐसे भी जुड़े जिन्हें इस स्थान की गरिमा नहीं, प्राप्ति की गरिमा नहीं, और आज भी ऐसे लोग आएंगे, आते रहेंगे, आते रहते। जैसे हम कल एक राधा स्वामी जाके आए, क्योंकि जो इससे पहले जो गए थे गुरु जी की सेवा में, तो हम अबोध थे, हमें इतना मालूम नहीं था, सेवा में ही थे। उस समय हमारा ध्यान ऐसा रहता था, हम गुरु जी को ही देखते थे और कुछ हमें पता ही नहीं लगता था कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। बहुत उस समय तो ध्यान हमको सेवा में ही रहता था। तो अब जो गए हैं तो एक जिम्मेदारी जो है, एक किसान जो, एक माली जो, एक ड्राइवर जो, एक रसोइया, एक दास, एक अनुचर, अपने जहाँ जहाँ जो काम करता है, वो कर्तव्य करता है, उसमें कहीं उसको कुछ अच्छा दिखता है, अच्छा सुनता है, तो प्रयास करता है कि मैं भी अपने खेत में ऐसा मेहनत करूं कि अगली बार फसल और अच्छा आए, अपने रसोई में इतना मेहनत करूं कि अगली बार और अच्छा हो, अपने पूजा में, ठाकुर जी की पूजा में और बढ़िया करो कि और सुंदर श्रृंगार हो, अपने आसन को और ऐसा बनाऊं, बैठूं, अपने वाणी को ऐसी सजाऊं, वाणी में इस प्रकार मेहनत करूं कि वाणी एक एक शब्द के ऊपर मुझे ऊर्जा मिले, शांति मिले। जो मैं बोलूं वो किसी को अहित करने वाला ना हो, किसी को दुख देने वाला नहीं,
क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा जो व्यवहार है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसा होता है जहाँ समय आने के बाद पता लगता, पहले नहीं पता लगता है, जो चीज़ आपको अनुभव नहीं हुआ। जैसे देखिए आप बूटे लगाए हैं, पौधे लगाए हैं आप, कुछ बोए हैं आप, और वहाँ देखिए आप जो नहीं आप बोए हैं और वो यदि उग गया है, जिसको आप घास कहेंगे, जंगल कहेंगे, हाँ, अब देखिए वहाँ एक विवेक है, हाँ, कि वहाँ एक विवेक कि यदि आप उस जंगल को, उस घास को नहीं काटेंगे, नहीं निकालेंगे, तो जो आपने बोया है वो बनेगा नहीं, और आप जितना थे उससे भी कम हो जाएंगे आप। अब यहाँ पर देखिए एक विवेक है कि आपको परमात्मा ने क्या बनाया है, कहाँ क्या भेजा है, क्या चाहते हैं, वो कैसी बुद्धि आपको प्रदान करी है, आप उस अनुसार अपना काम करें, आप वैसी सेवा करें, वैसा ध्यान लगाएं, तो आपको अर्थ प्राप्त होगा और शांति मिलेगी आपको। और यहाँ पर देखिए अब दुख है, देखिए वहाँ जिसको हम काट रहे, जिसको हम जो नहीं उसको हम डांट रहे, बोल रहे तो क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा है ना। अब यहाँ कटुता है, किंतु कटुता ये आपका धर्म, क्योंकि वो उसका स्थान नहीं, उसको हमने नहीं बुलाया है। हाँ? अब यदि कुछ बनना चाहता है तो वो बनेगा घास बन करके, चारा बन करके, हाँ, वो लकड़ी बन करके, वो बालन बन करके, जलावन बन करके, वो कूड़ों को भी देखिए आप इकट्ठे करके जलाने लायक होता था, जलाते हैं। शाम को पशुओं के लिए देखिए आप, है ना, वो मक्खी मच्छर को भगाने के लिए देखिए आप उसको यूज करते हैं, तो उसके पाप को वहाँ जलना होगा। हाँ, तो ऐसे स्वभाव पाप है जी, हाँ? तब करिए आप, हाँ? अपने जितने बुरे स्वभाव उसका त्याग करिए, अपनी आदतों को अच्छा बनाइए। आप माताएं, आप पिताएं, आप जो भी, जहाँ भी आपका जो रोल है, माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, बड़े जो भी हैं, देखिए गुरु तो एक परमात्मा है, किंतु उन्हीं का कार्य है ना, उसी का रूप ना। तो आप अपने इस स्थान को, अपने कर्तव्य को, अपने घर को, ऑफिस को, उस जगह को बढ़िया करें। मैं कल आने के बाद दोपहर को भी अपने कक्ष में अपने उस सेवकों से बात कर रहा, देखो यार ऐसा किया करो, आज बहुत अच्छा, कल एकदम जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक कार्य में तुम्हारी कभी एकदम ये तुम्हारा कोई भी आप जो करते हो उसमें इतना तुम्हारा ध्यान होना चाहिए अपने, कि उसी से तुम्हें भक्ति मिलेगी, उसी से शांति मिलेगी। दूसरे को देख के, दूसरे को सुन के, हाँ, दूसरे का जो किया हुआ है उसको सोचो कि मैं पालूंगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। दूसरे ने बड़ी, अब जैसे हम कल जाके इतनी देखिए, इतने बड़े स्थान, 3000 किला एकड़ से भी अधिक जगह का विस्तार को हमने जो कुछ घंटों में उनके संस्था की गाड़ी में भ्रमण करते हुए, और जहाँ जहाँ जो मुख्य बात थी, जानकारी लेना था गाइडर से, तो अब देखिए उस संस्था को भी 200 साल लगभग होने जा रहा है। आज उनकी भी कितनी, जहाँ जहाँ आप राधा स्वामी का जगह देखते हैं, विस्तार है। असल में अब देखिए वो तो अपने आप हो रहा है, किंतु आप और हमको, हमारी जो हवा है, हमारी जो आयुष है, हम जिस जगह पर हम जी रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, क्या हम भी वैसे ही कर रहे हैं? वैसे हमारा आसन लग रहा है ना, वैसा ही हमारा अपना प्रातः से लेके संध्या तक, रात्रि विश्राम तक, हमारी दिनचर्या, हम भ्रमण करते हैं, कहीं भी जा रहे हो, क्या वैसे ही हो रहा है? उसी में सुख होने वाला है। जो ऐसा नहीं करता है, अनदेखा कर देता है, बड़े हैरान होते हैं कि पता नहीं कब इनको समझ में आएगा भाई क्या करता है, क्यों ऐसा करता है। असल में सुख तो तुझे अपने ही जीवन से मिलने वाला है। बाकी जीवन में जगह जगह भ्रमण करना, ये सब जो जो अवसर मिलता है, तो वो भी एक कला है, कृपा है। भगवान स्वामीनारायण भी यात्रा करते, राम प्रभु भी देखो यात्रा किए हैं, उनको
14 साल का वनवास रूपी यात्रा मिला है। भगवान श्री कृष्ण भी देखिए यात्रा करते हैं, नहीं मालूम है, और मथुरा में जन्म मिलकर के देखो वृंदावन, कोमल अवस्था में भी कुछ पता ही नहीं है। देखिए अब एक ही रात में जन्म हुआ है, और देखिए किस प्रकार दूसरी जगह हैप्पी बर्थडे की तैयारी है। देखिए अब जन्म कहीं हुआ और उसका खुशी कहीं मनाया जा रहा है। एक रात में दो दो जन्म लिए, एक मथुरा में एक गोकुल में, एक रात में दो दो जन्म लिए। देखिए वही कृष्ण एक ही रात में मथुरा में, जहाँ कारावास में देखिए वसुदेव और देवकी को धन्य धन्य किए, तो वहीं देखिए उसी रात्रि में प्रभु गोकुल में जाके यशोदा और नंद को भी धन्य धन्य किए। ये भी पिता माता बने, वो भी पिता माता बने, इस कुल का भी उद्धार हुआ, उस कुल का भी उद्धार हुआ। और सफर प्रभु का देखिए जारी है, प्रभु चल रहे हैं। प्रभु टिके कहाँ, देखिए गीता में टिक गए, अर्जुन में टिक गए। प्रभु उन सभी जगह पे देखिए स्थिर हो गए, जहाँ उनको जिसने अनुभव में लाया, समझ में लाया, जो उनको भा गया। तो देखिए वहाँ मंदिर बन गया, तीर्थ बन गया, 84 कोस परिक्रमा बन गया। देखिए आप भगवान के जितने अवतार हुए हैं, आप सबको प्रेरणा देता। हम तो हैरान होते कि आप 1 घंटा भी टिक नहीं पाते भजन में, तो सुख मिलेगा आपको? कैसे मिलेगा? आपका स्वभाव कितना खतरनाक हो गया किसी का। आप मोबाइल में, बातों में, आप हर चीज़ में देखिए, आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ता, किंतु आप साधक जो भी कहीं पर भी आप हैं, आपको माला करना है, पूजा करना है, ध्यान करना है, कथा सुनना है, प्रवचन करना है, गुरु सेवा करना है, सत्संग सेवा करना है, तब आपकी मति बिल्कुल देखिए आपको साथ नहीं देती। ये है भ्रमित। आप जो वो कर रहे हैं जो आपको सावधान होना चाहिए। अपना शरीर को तपाइए। आप जो शरीर आपको भगवत सुख नहीं देगा भगवत भजन में, तो ये तो आप आत्मा का सुख ले नहीं पाओगे, और शरीर आपको चूस रहा है, मन आपको चूस रहा है, इंद्रियां आपकी चूस रही है। ये जो नरक का जो दुख, नरक का जो सुख है ना, नरक का सुख दुख कहेंगे तो फिर तो स्वभाव खतरनाक हो, तो फिर उसमें जाएगा ही नहीं। सुख तो भजन में है। तो अब देखिए कैसा वो किस तरह से विकराल बना लेता है, अनदेखा करता है आपके साथ, बुला देता है, आप कहाँ हो, क्या हो, कौन हो आप, और कैसे करा देता है, आपसे होने नहीं देता है। अभी सुबह साइकिल वॉक करते समय आकर के या जाते समय एक सेवक को, नए साधक को बताया, भाई यहाँ है तो क्या, सुबह सुबह तो लग गया है मोबाइल है इसमें, तैयार हो जा भाई, सेवा कर, अपना कर्तव्य कर, उससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। सीखो तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हें आनंद आना चाहिए। नहीं तो मंदिर भी साधक ऐसे कोई आते हैं, चाहे केवल एक क्वार्टर बन जाता है, केवल एक समय पास हो जाता है, और फिर जहाँ गया तो बस वो जैसा है वैसा। तो जीव को सुख नहीं मिलता। सुख तो मिलेगा जब आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो गंगा की गरिमा को जानकर, जब आप आरती कर रहे हैं तो मन को आरती में बनाकर, जब आप पूजा कर रहे हैं तो अपने मन को पूजा में बनाने के लिए पहले तन को देखो, उसके अनुकूल करना होता है। आप ध्यान करने जाओगे तो ध्यान नहीं लगेगा, जब आप कथा सुनने जाओगे तो नींद आ जाएगी। जब ये सब देखो, ये हमारा अपराध है रोज जो हमने किया है, पहले जो बहुत किया है। देखिए हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है कुछ ना कुछ, जब हम यहाँ आंखों के सामने, हम जब नज़र में सामने हमें चाहे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से प्रभु स्वामी जी का दिखता है, सूर्य नमस्कार और इतने सारे देखिए, देखिए बॉडी को कितना देखिए। जब आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जब आप आसन करते हैं, तो कितना देखिए पूजा में और आत्म सुख लेने में, जीवन जो हमारा है, ये जो हमारे जो आयुष है, उसको भोगने में हमारी बॉडी कितना साथ देती, कितना अच्छा चलता है हर काम।
शयन भी अच्छा हो जाता है, नींद भी अच्छी आ जाती है, भोजन भी पच जाता है, जो भी आप करना चाहते हैं वो काम अच्छा होने लग जाता है। जो हम जाके आए तो उसके पीछे तप है, ध्यान है, साधना है, ठहराव है। हम स्वामीनारायण संप्रदाय का अपना, जिसमें हम जन्म मिला है, जिससे हम बने हैं, हम स्वामीनारायण संप्रदाय के जब झांकी करते हैं तो क्या नहीं है देखिए आप। क्या नहीं इनका कार्य देखिए, आज दिगंत में देखिए, विश्व में देखिए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, गिनीज बुक वाले जिसका काम है रिकॉर्ड करना, नई नई बातें, नए नए जो भी कुछ बना, तो एक से क्या क्या इतना रिकॉर्ड 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 रिकॉर्ड, इतना इनाम, इतना सब समय देखिए आप। एक मनुष्य को उपलब्धि तो है इंसान ने, ऐसे ही आपको और हमको भी ऐसे ही अवसर मिला है जी। आपको, आपने भी हमें देखी, आप भले ही कुछ नहीं कर सकते थे, आपका पुण्य था, आप आए और हमें यहाँ साथ देते हैं। तो देखिए यहाँ ये जगह पे भी कितनी शांति मिल रही, पवित्रता हो रही है। ये जगह पे भी कितना देखिए, ये जगह पे भी कितने लोगों को देखिए शांति मिलने लगी। इन 20 वर्षों में आपने जो कितने उतार चढ़ाव को, जिसने 20 वर्ष को पाया है उससे अधिक पाया है, जो मुझे गुरुदेव के सानिध्य में पाए हैं। हम दोनों मिले हैं गुरुदेव के सानिध्य में। आप याद कर सकते हैं कि जो आज आलस, प्रमाद, झूठ, सांझ, गफलत, तो कल भी गुरुदेव के समक्ष भी था और आज भी देखो है, आगे भी रहेगा, क्योंकि ये सब स्वाभाविक है। जिसको हम बोते नहीं है वो उग जाता है, जिसको हम बनाते नहीं वो बन जाता है। ये जो आलस्य है, जो ना समझ है, वो बहुत कुछ दे देता है। जो बोलना है वो नहीं बोला जाता है और जब नहीं बोलना है वो अधिक बोला जाता है। तो ये परेशानी सबके लिए हो जाता है, सब जगह रहता है। और जो इसको जीता है वो साधक कहलाता है। वाणी का संभाल किया जाता है भाई, आपकी जिंदगी को। क्या नहीं देखिए, हमें भी तो देखिए अपने ही समाज में इस तरह का व्यवहार मिलता है कि बहुत शिष्य हैं, किंतु उसमें हमें भी छाननी लगाने का, सोचने का, विचार करने का ठहराव नहीं मिलता है कि देखो ये कितने धर्म निभा रहे हैं शिष्य का। अपने गुरु का कैसा ध्यान कर रहे हैं, अपने गुरु की किस प्रकार आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कितना उनके प्रति शुभ विचार ले रहे हैं, कितने समाज में कैसा वो जी रहा है दासत्व भक्ति। दर्शन जचे, क्रिया जचे, स्वभाव जचे, सानिध्य जचे। दर्शन, कार्य मीन्स क्रिया, स्वभाव वो जो हम सबको प्रदान कर रहे हैं, वो सबके हित का ही, अहित का तो है ही। दंड दे रहे हैं वो भी, गफलत पे डांट मार रहे हैं, कह रहे हैं कुछ, वो भी कठिन है, दूसरे से मानेंगे नहीं, उनके लिए ही ये शोभनीय है। और सानिध्य, उनका अच्छा लगना, ये चारों चीज जचने का मतलब ही है कि आपको परमात्मा ने जिस रूप में अब देखना चाहते हैं, आपको मुक्ति के लिए, आपके कल्याण के लिए, वैसा अब आप बन रहे हैं। अवसर मिला है उन जिम्मेदारियों। तो इसलिए कितने पल निकालते हो आप, क्या करते हो साधक। इस साधना से पता लग जाता है कि उसने 24 घंटा अपना कैसा बिताया। सप्ताह में जब रविवार की सभा में जो उपस्थित होते हैं उनसे पता लग जाता है, उनका आना जाना, उनका व्यवहार से, कि उन्होंने कैसी पढ़ाई, कैसी अपना दिनचर्या, किस तरह से उनका सोमवार से शनिवार निकला। बड़े उत्सव में पता लग जाता है उस इंसान ने किस प्रकार अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने कर्तव्य पे कैसा ध्यान रखा है, कितने अपने गुरुदेव को साथ लेके भगवान का भजन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सब पता लगता है जी। कौन कहता है नहीं पता लगता है, वही कहता है जो केवल कुछ भी कह देता है।
जो ये कहता है वो यदि उसको देखता है कि जो मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं आपसे जो कह रहा हूँ तो पता लग रहा है, प्रमाण है। कोई भी महापुरुष कहीं भी यदि कोई भी गुणवान व्यक्ति भी यदि दास की सुनते हैं और गुणवान व्यक्ति कह दे फिर तो चलो हमें भी समझ में आए जी गलती हो रही है यहाँ पर, हाँ पता लगता है। जितना चलोगे उतना ही शांति मिलने वाली इस मार्ग का, भक्ति मार्ग का, धार्मिक, हाँ जितना चलोगे। क्यों आए हो ना, आए हो प्रभु में, आए हो यात्रा में, आए हो ना मुक्ति के मार्ग पे आए हो ना, भक्ति के मार्ग पे आए हो। ये भाग्य है हमारा कि भक्ति के मार्ग पे हैं और परमात्मा ने जो हमारे जीवन में कर्म लिखा है, कर्तव्य लिखा है, संसार का व्यवहार, तो इनकी सहायता से हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है। पत्नी के साथ कैसे निभना, पति के साथ कैसे निभना, बाल बच्चों के साथ कैसे निभना, और इन दोनों परिवार और बच्चों के माध्यम से स्कूल कॉलेज, उनके आगे के सिस्टम, रिश्ते नाते जैसे जैसे ये वृद्धि होते हैं उन सब में यहाँ सहायक होते हैं। सत्संग आपका सहायक करता है, आपको बार बार जागृत रखता है, जागृति देता है, प्रेरणा देता है। आप इसको मत छोड़ा करो हर हाल में, उतनी वैसे चलो। फिर देखो जो देखते हैं हम लोग संसार में जो अच्छा, जो बहुत शांति, प्रभु की मूर्ति, प्रभु का मंदिर, ठीक है, इन स्थानों को ये कभी न कभी बस करते जाइए तो ऐसे ही दूसरी तीसरी पीढ़ी में आ जाएगी, हो जाएगा। गलत नहीं हुआ ना, आपने जो किया देखो बना। आपकी आयुष, कठिन बंजर जमीन, कठिन स्वभाव है ना, तो स्वाभाविक है कि परमात्मा ने आपके लिए इतना निर्धारित किया, आपने उसको अच्छा निभाया तो आपका बहुत बढ़िया रहा। हमने तो उनको खुश करना है, हमने तो उनसे खुश रहना, यही हमारा कर्तव्य भैया, उनको खुश करना, उनसे खुश रहना। और इसको हम यदि करते हैं तो क्या नहीं हमें मिल जाता है, हमें सब कुछ मिल जाता है। इसलिए करिए, करते रहिए। और कुछ टाइम देखिए, जो सामने उत्तम धाम से निर्मल को यहाँ माध्यम करके, निर्मल के लिए भी और आपके लिए भी ये समय जो हम जिस तरह का हमारे पास उन्होंने ज्ञान बुद्धि में प्रवेश करके व्यवहार में दिया है, तो ये वाला समय हंसी मजाक वाला नहीं है। अपने आप को प्रसंग में कभी बनता है तो और बात है, गंभीर वाला है, समझने वाला है, टेक्निकली है इन सब के अंदर जो दिखता है। बाद में तो बहुत देखिए अवसर है, रविवार को प्रयास करते हैं यदि साधक सहयोग दे तो बहुत कुछ हो सकता है, किंतु उस समय भी देखते हैं कि आलस में, ना समझ में समय निकल जाता है एकदम, तो वो बात नहीं बनती। किंतु हमने आपने अपने करते रहना। आप ही के कारण कुछ जो नए साधक हैं जिनको अवसर मिलेगा, यदि आप ना करें तो आप देखते ही हैं कि अब गुण तुरंत ले लेते हैं, गुण नहीं लेते हैं, चंचलता तुरंत ले लेते हैं, झूठ को तो झूठ, ये क्या इसी के लिए आए थे क्या, एकदम यही देखना था, यही सुनना था, ऐसे ही बैठना था, ऐसा वो करना। इसलिए आपका ये प्रयास सेवा हो जाता है जब आप एक एक चीज़ पे, एक एक कार्य पे एकाग्रता रखते हैं, सही देते हैं, सही अपना कर रहे हैं, तो जहाँ आप सुखी होते हैं, आपको शांति मिलती है, वही नए साधक को प्रेरणा मिल जाता है और आपके कारण वो साधक
यदि सफ़र आगे शुरू कर दिया, हाँ, तो देखिए आपको सूक्ष्म पुण्य भी मिलता है। परमात्मा फिर राजी होते हैं, फिर अधिक लोगों में बैठाना उनको अच्छा लगता है, फिर आपका हर एक कार्य को दूसरे को दिखाना उनको अच्छा लगता है कि भाई इनको तो मंदिर से समझ में नहीं आएगा, शास्त्र से समझ में नहीं आएगा, तो इनके सामने फलाना मोहल्ला, फलाना जाति, फलाना ऐसे ऐसे उस जगह इनको भेजूंगा तो इन्हें समझ में आने लगेगा। तो वो आपको व्यवहार में जोड़ देते हैं। यहाँ कहत है संत सुजान, स्वामी श्री के आइए सानिध्य की ओर चलते हैं। गुरु हरि के, महापुरुष के, सत्पुरुष के, दिव्य पुरुष के, अलौकिक पुरुष के मन हाड़ मांस के शरीर में हमारी बुद्धि में समझ में आ जाए। ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे बैठ जाना आना, जैसे कल भ्रमण करके आए देखिए, जो उनके सानिध्य में है, जो महाराज जी जहाज से आते हैं, जहाज से जाते हैं, जो उस तरह से लोग बैठते हैं और आम जनता के बीच में उनकी वार्ता हो रही है। देखिए उसमें नए भी हैं, हम जैसे नए साधक भी हैं, जो भी हम तो पता ही नहीं अभी हमें क्या जानेंगे हम साधक हैं कि नहीं। हाँ, बस कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हाँ, और देखिए क्या वो जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो निमित्त बना है, कोई ड्राइवर बना है, कोई कुछ बना है, क्या अपना जीवन को वैसा बना रखा है? यदि बना रखा है तो रोटी तो भगवान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मान सम्मान तो जो मिला इतना तो दुनिया में तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं जब किसी महापुरुष के साथ, बड़े पुरुष के साथ। हाँ, किंतु सुख उनको भी तभी मिलेगा जब वो भी हाँ जय स्वामी नारायण, राधा स्वामी, राम राम, जो भी आप बोलते हैं, जैसे भी आपका, हाँ, तो उसको आप निभ रहे हैं, समझ रहे हैं। जितना आप निभ रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं, सुख उसमें ही निहित है, छुपा हुआ है उसमें ही। ये आपके आशीर्वाद से यदि कोई व्यक्ति सुधर गया, परंतु फिर उसने अपने स्वभाववश भूलों का पुनरावर्तन किया, तब आपके मन में कैसे भाव पैदा होते हैं? इंसान आखिर इंसान ही है, हर मानव भूल तो करता ही है। मैं गुनाह करूं या भूल करूं, परंतु वक्त का असर होता है। संगति या वातावरण भी अपना अपना असर पैदा करते हैं। अतः भूलें जो हो जाया करती हैं, परंतु हमारे वचनों से उसने सुधार लाने का यत्न किया है, तो उसका धन्यवाद करते हैं। और छोटी छोटी भूलें करना शुरू कर दें तो उसके विषय में भगवान को प्रार्थना करके उसे ऐसे वातावरण में भेजते हैं जहां वह स्वयं को पूर्णतः सुधारने की कोशिश कर सके, अथवा उसकी हरकतों से सत्संग एवं स्थान कलंकित ना बने, तथा उसे भी अंतर्दृष्टि करके अपनी भूलों में सुधार लाने का उचित माहौल मिले। ऐसे भी प्रयत्न किया जाते हैं। अप्रैल में 1991 जितेंद्र सोमपुरा भाई जी का देखिए, हाँ, उस व्यवहार से कितना देखिए, हाँ, सानुकूल हमें अपने जीवन को करने में मिल रहा है, अपने स्वभाव को। इसलिए ए मन, ए बुद्धि, ए इंद्रियां, ये जब तक तू शरीर में है, पता तो है नहीं अभी मैं यहाँ से उठूँगा तो मैं जो सोचा हूँ कल वो हो जाएगा, तो कोई खातरी मेरे हाथ में है। ये आयुष का, ये जीवन का पता नहीं, आज कल कब कहाँ। हाँ, जो मेरी सांसें चल रही है, जो मेरा मन, मेरी बुद्धि इन सांसों के साथ तालमेल कर रहा है, तो मुझे करते रहना है, चलते रहना है। क्योंकि जब उनका ऑर्डर होता है तो वो नहीं पूछते हैं कलम क्यों उठा रहा है, सिग्नेचर पूरा नहीं होगा।
वो ये नहीं पूछते हैं कि आज क्यों नहा रहा है। जो तू नहा करके जाएगा, पहुंचेगा नहीं, पहले तू सो जाएगा तो सोता रहा। हाँ? ज्ञान कहाँ पहुंचाता है, क्या देता है? ज्ञान की दृष्टि में आओगे तो पाप पाप होने ही नहीं देगा। गलतियां, बड़ी हैरानगी होती है कि क्या बंदा क्या करता है, कमाल। हर बार यही सब चीज जो, हाँ, प्रथम आगमन दोस्ती होने से पहले ही ये सब चीजें पता लग जाता है दोस्त को। हाँ, क्या बुरा लगेगा, हाँ, क्या करता है, ये कहाँ दोस्ती हो सकती। हाँ, कहाँ टिक सकते हैं भैया उस आध्यात्मिक मार्ग में, क्या चलेंगे जब तुम अपने आप को, हाँ, एक साधारण से जैसे मिले ही नहीं है, बस ऐसा रखोगे, बार बार कुछ कहना पड़ेगा, शिष्टाचार ही, हाँ, तो आत्मा का सुख की अनुभूति कहाँ हो पाएगी? दिव्य सुख, अलौकिक सुख की अनुभूति नहीं हो पाएगी, उधर नहीं पहुंच पाओगे। कुछ चीजें तो तुम अपने आप सुधार करो, जिससे तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी बुद्धि, हाँ, तुम्हें, हाँ, तुम्हारा कहना माने, आत्मा का कहना माने। ये देखिए, आपके आशीर्वाद से यदि कोई व्यक्ति सुधर गया, परंतु फिर उसने अपने स्वभाववश भूलों का पुनरावर्तन किया, तब आपके मन में कैसा भाव पैदा होता है? अनुभव में तो आपको भी, सबको आता हो, यदि आप इस पर गौर करें। क्या करें, क्या कहें, बस समय पास। क्योंकि और तो अपने हाथ में इंसान है ना, इंसान इंसान है। इंसान आखिर इंसान ही है। हर मानव भूल तो करता ही है। मैं गुनाह करूं या भूल करूं, परंतु वक्त का असर होता है। संगति या वातावरण भी अपना अपना असर पैदा करते हैं। अतः भूलें हो जाया करती हैं, परंतु हमारे वचनों से उसने सुधार लाने का यत्न किया है, तो उसका धन्यवाद करते हैं। प्रयास करता है। दवाई खाया, दवाई दिया था, दवाई लिया, इशारा किया था, वैसा चला। जो उसको दिया, जो बनाया, जो स्थान दिया, उस स्थान का ध्यान रखता है। पहले रखा था, मन करेगा तब। परंतु हमारे वचनों से उसने सुधार लाने का यत्न किया है, तो उसका धन्यवाद करते और छोटी छोटी भूलें करना शुरू कर दें, तो उसके विषय में भगवान को प्रार्थना करके उसे ऐसे वातावरण में भेजते हैं जहां वो स्वयं को पूर्णतः सुधारने की कोशिश कर सके, अथवा उसकी हरकतों से सत्संग एवं संस्थान कलंकित न बने, तथा उसे भी अंतर्दृष्टि करके अपनी भूलों में सुधार लाने का उचित माहौल मिले। ऐसे भी यत्न किए जाते हैं। आपके समक्ष कथा, प्रवचन, सत्संग, पधरामणी, यात्राएं कोई न कोई बहाने से
वो जो संबंध जो है, व्यवहार जो है, उसमें जो सत्संगी के व्यवहार है, संत भक्त का व्यवहार है, श्रद्धालु का व्यवहार है, उसमें कहीं पर कोई यदि ठीक नहीं है तो वो कहीं न कहीं से आपको बताते हैं, चेताते हैं, किंतु आप जो अनदेखा करते हैं तो आप कलंकित करते हैं अपने प्राप्ति को। आप कलंकित करते हैं अपने विश्वास को, ठेस पहुंचाते हैं जो उन्होंने विश्वास किया आपको जो दिया। इसलिए उसको सुधार करिए। जब जहाँ जैसे लगा तुरंत प्रार्थना करिए, संकल्प करिए, यहाँ पर ये भूल हुई है, मुझे ऐसे व्यवहार नहीं करना है। मैं सत्संगी पत्नी हूँ, पति हूँ, मैं सत्संगी माता हूँ, पिता हूँ, मैं सत्संगी पुत्री हूँ, पुत्रवधू हूँ, मैं सत्संगी बेटी हूँ, बेटा हूँ, मैं सत्संग से जुड़ा हुआ, मैं सेवक हूँ, मैं साधक हूँ, मैं इस स्थान का सेवक कहलाता हूँ, भक्त कहलाता हूँ। और उस स्थान की मर्यादा से विपरीत यदि मेरा सोच भी होगा तो मेरे अंदर जो ज्ञान है वो कलंकित होगा, वो दूषित होगा। बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। कल व्यास में थे, सुबह की कथा नहीं थी, तो केवल हम 10 मिनट अधिक लेंगे। संस्था के कार्यों की श्रेष्ठ फलश्रुति क्या? आपकी विश्वव्यापी संस्था BAPS की विभिन्न प्रवृत्तियों की फलश्रुति क्या है? जो संस्था की प्रवृत्तियों के साथ जुड़ता है उसे नवजीवन पाने की अनुभूति होती। यह परमात्मा के आशीर्वाद का चमत्कार है। हम कोई विशेष फलश्रुति के उद्देश्य से यह कल्याण प्रवृत्तियों का संचालन नहीं करते, क्योंकि अच्छा या बुरा फल देना तो भगवान के हाथों की बात है। परंतु यह सिद्धांत में भी हमारे पूर्वज मानते थे कि अच्छा बीज बोया अच्छे ही फल पाओगे। उसी प्रकार हम भगवान की प्रेरणा से जो भी प्रवृत्ति का अभियान चलाते हैं, लोग सहज ही यहाँ आकर सदाचारी, निर्व्यसनी, शांत व हमसे परे एवं भगवान की एकनिष्ठ भक्ति को प्राप्त कर औरों के भले के लिए भी दौड़ने को उत्साहित हो जाता है। उसके हृदय में अच्छी भावनाओं का उदय होता है, दूसरों के उत्कर्ष के लिए दौड़ने को तैयार रहता है और दूसरों के विकास में प्रोत्साहन देने के लिए, उसकी सहायता के लिए हाथ बटाने को तत्पर हो जाता है। यदि ऐसा एक आदमी भी पैदा हो गया तो आगे चलकर ऐसे आदर्श अनेक आदमी, अनेक परिवार तैयार हुए हैं। अतः हमें दृढ़ आशा हो रही है कि इस प्रकार आदर्श समाज का भी देखते ही देखते निर्माण हो जाएगा, जिनको देखते ही हमारे भीतर शांति और सुकून मिले। ऐसे लोगों का निर्माण ही हमारे कार्यों की फल श्रुति है। दिनांक अप्रैल में 1991, जितेंद्र भाई सोमपुरा। उनको जो शक्ति है ना, जहाँ भक्ति है, जहाँ शक्ति है, जहाँ धर्म है, शांति है,
उनको तुम्हारा दुनियावी कोई भी चहल पहल, कोई भी व्यवहार, जो दुनिया का व्यवहार उस अध्यात्म से, उस शक्ति से बिल्कुल उल्टा है, उनको नहीं भाता। वो हंसते हैं भीतर भीतर और करते रहो तुम, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। एक न एक दिन उनसे विपरीत वाला सारा व्यवहार तुम्हारे लिए जंजाल बन जाएगा, तुम्हारे लिए परेशानी बन जाएगी। क्योंकि जिसमें शांति है और मुक्ति है, कल्याण है, वो रोज तुम्हें पाठ देते हैं, रोज तुम्हें शिक्षा पत्री का ध्यान देते हैं, वचनामृत का, उपदेशामृत का, स्वामी की बातों का, कथा मंगल का, संत वाणी का, सत्संग के उपदेशों से भक्ति का मार्ग का, इस प्राप्ति का। भक्त परिवार, उनका घर वो भी तीर्थ स्थान के बराबर होता है। तो भक्त का घर है, परिवार है, उनका खान पान, रहन सहन, सब कुछ जितना वो बदलेगा उतना ही सुखी रहेगा, जितना वो उससे उल्टा करेगा जो नहीं करना चाहिए, उतना ही उनके अंदर मलिनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। सत्संग में कुसंग, यही सत्संग है और साथ में कुसंग है, तो ये डबल पाप हो गया। सत्संग मिला कुसंग को दूर करने के लिए, अब सत्संग पा करके भी कुसंग को धारण करके रखा है, तो अब सत्संग को भी वो दुख दे रहा है। पहले तो खुद ही दुख था, अब उसका दुख, उसके कारण अब बहुत लोग उसका अवगुण लेंगे, पाप होगा। अब देखिए, सत्संग में पाप नहीं लेने चाहिए, उसके कारण अब होगा। बुद्धि को तीव्र करिए, योग्य बनाइए, ऐसा रहिए कि संस्थान आपका, स्थान आपका साक्षी दे। जो देखिए, हम कल आपके साथ उत्तम धाम में हैं, तो हमारी दृष्टि क्या देख रही है, हमारी अनुभूति क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो इस बार राधा स्वामी व्यास जाने का कल अवसर मिला, तो हमारा ध्यान में क्या, हमने क्या कई बार बात करी, कौन सी पीढ़ी, कितनी पीढ़ी है। मैं हरचरण सिंह महाराज जी का दर्शन किया हुआ हूँ, पर मैं बहुत छोटा था, मुझे उस टाइम पे ज्ञान नहीं था इस सब चीज़, गुरु जी की सेवा में था। बातों बातों में मैंने अपना निष्कर्ष निकाला, आकलन निकाला कि देखो, लगातार इस जगह पे उस महापुरुष, एक महापुरुष जो साधारण थे, पहले कुछ नहीं था, देखो व्यास नदी के किनारे पे देखिए, वहाँ बैठे अपने गुरु का ध्यान किया, कर्तव्य का पालन किया और उसी में अपने आप को लीन कर दिया। तो अनंत लोगों को लाभ मिलते मिलते आज 3000 किला से भी अधिक में वहाँ हॉस्पिटल से लेकर के बड़े बड़े गौशाला, पंडाल, बड़े बड़े आवास, लंगर जगह, विद्यालय, रेलवे स्टेशन का निर्माण करके रेलवे विभाग को ही दे दिया। देख रेख, सब साफ सफाई, सब कुछ राधा स्वामी, और काम सरकार का हो रहा है पब्लिक के लिए। हॉस्पिटल 20 किले से भी अधिक हमने लुधियाना अमृतसर रोड पे, जब आप ब्यास से लुधियाना आओ तो आपको राउंड साइड दाएं हाथ, और जब लुधियाना से अमृतसर जाओ तो ब्यास रेलवे स्टेशन से पहले लेफ्ट में सभी आधुनिक, सभी संसाधन के साथ निःशुल्क सेवा देगी। कहां से कहां पहुंचे, तो जो कभी हम यहाँ पर आपके बीच में बोलते हैं कि आपके हाथों से, आपके द्वारा भी इस उत्तम धाम को, हॉस्पिटल, विद्यालय, आवास, एक सुंदर नगरी जहाँ यहाँ से लोग जुड़े हुए गर्व करें, प्रसन्नता हो, बहुत लोग आकर के प्रेरणा लें,
ऐसा आप सबके द्वारा संभव हो सकता है, होगा, होना चाहिए। तो पहले आप अपने इस मंदिर को शिखरबद्ध मंदिर बनाएं। इस पे दूर से ध्वजा का दर्शन, ये NH5 पे है तो लोगों को आते जाते नजर आए, पता लगे। जिनके हम शिष्य हैं, गुरु में पहले हवा बने, वातावरण, उत्तम धाम, उत्तम स्वामी महाराज। वो गुरु ने भगवान को धारण करके रखा था, तो भगवान स्वामी नारायण का पहचान हो। जैसे नारायण की पहचान होगी तो राम को भजने वाले, कृष्ण को भजने वाले, शंकर को भजने वाले, जगन्नाथ प्रभु को भजने वाले, माता रानी का भजन करने वाले, गुरुओं का भजन करने वाले, अपने आप जो भजनिक है, जो पवित्र आत्मा है, तो प्रभु अपने आप उनके ध्यान में पूजा भाव, सेवक भाव, दान भाव, ये सब ला देंगे और ऐसे लोग अपने आप ठहरने लगेंगे। तो सबसे पहले आज जो आपका कर्तव्य वहाँ से प्रारंभ करें। आप जो भी यहाँ के श्रद्धालु हैं, आपका फर्ज बनता है कि जो यहाँ के निष्ठावान हैं, आप अपना मुनाफा का 10 ईमानदारी से दान कर दे दीजिए। आप उसका हिसाब किताब भी आपका रखना गुनाह है, उसको यूज करना कुछ भी, वो आपका ये यज्ञ है। ऐसे ही जो जहाँ जुड़े हुए हैं, आप जिस स्थान से आपको शांति मिलती है, सुख मिलता है, आपका परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, बाल बच्चे बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपके ज़िंदगी में धर्म है, भक्ति है, आप सभी परेशानियों का समाधान मिलता है, परम शांति मिलती है, वो आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हैं, भगवान श्री राम से, भगवान भोलेनाथ से, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी सिख धर्म से जुड़े हैं, कोई भी धर्म से, माता रानी के दरबार से जुड़े हैं, कहीं भी जुड़े हैं आप, जहाँ से आपको, आप वहाँ दान करिए। आप तभी वो जगह आपको नित्य प्रति बहुत सुंदर व्यवस्था और शांति देगी। आपके परिवार के लिए विद्यालय का, स्कूल का निर्माण होगा, हॉस्पिटल का निर्माण होगा, और बहुत सारे लोगों को अवसर मिलेगा सेवा करने का। तो इसलिए निष्ठावान परिवार, आप सबका हम आह्वान करते हैं। ये कोई आपका पाप नहीं है, कोई ठगी नहीं है, कोई लुटमार नहीं है, कोई इमोशनल नहीं है, मतलब आपको कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका धर्म है केवल निष्ठावान परिवार का, जिसकी निष्ठा इस धाम से, उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर से बनी है। उन सब का कर्तव्य बनता है आप ईमानदारी के साथ आए। ये आपका धर्म है, हमारा हक है, हमारा यहाँ पर हमारा धर्म है। साधु को कुछ नहीं चाहिए, किंतु साधु को भगवान ने बुद्धि दी आश्रम निर्माण करने का, मंदिर निर्माण करने का, मूर्ति प्रतिष्ठा करने का, भंडारा करने का, सब संचालन करने का, लोगों को जोड़ने का जो उन्होंने हम लोगों को कर्तव्य दे दिया। केवल ध्यान में बैठा दिए तो, जंगल में बैठा दिए तो और बात थी। उन्होंने जो हमें ये कर्तव्य पथ दिया है, तो इस पे हम खड़े उतर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो कर्ज में डूबे हैं, ब्याज में डूबे हुए हैं, उनके लिए ठाकुर जी ने 10 बंद नहीं कहा है, 20 बंद कहा है। 100 में 5, लाख में 5,000, 1000 में 50 रुपये। ईमानदारी से, जिनके लिए आमदन का कोई जरिया ही नहीं है, कोई विधवा है, कोई ऐसा, तो उनके लिए ये विस्बंध भी 100 में 5 भी आज्ञा नहीं है। वो उतना ही करें, तब करें जब उनके लिए करने का बनता हो, कोई ऐसा लगता हो, नहीं तो उनके लिए कोई नहीं। तो इस तरह से सभी शिक्षापत्री अनुसार, धर्म ग्रंथ अनुसार अपने कर्तव्य का आप सब पालन करें। भगवान के चरणों में प्रार्थना, आप सबका कल्याण भगवान करें। गुरु जी का आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामी।